बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, हमारा सिलसिला जारी है तहरीफात बाइबल का। मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया ये है कि मौजूदा बाइबल यानी ये तौरात, ज़बूर, इंजील का मजमूआ, जिसको अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद कहते हैं, जिसको ईसाई भी और यहूदी भी मानते हैं। और ईसाई जो हैं वो इस के बारे में ये दावा करते हैं कि ये वो किताब है कि जिस तरीके से इसका नज़ूल हुआ उसी तरीके से अभी तक ये मौजूद है। जबकि मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया ये है कि ये वो बाइबल नहीं है, ये वो वाली तौरात, ज़बूर, इंजील नहीं है जो कि इल्हामी किताबें थीं, बल्कि इनके जो बड़े मजहबी लोग थे, उलमा थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसको तब्दील कर दिया, लिहाजा ये मुहर्रफ है। उसी सिलसिले के अंदर ये एक तीसरी वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और सैमी सैमसन समेत उसके दीगर जो शागिर्द सोशल मीडिया के ऊपर इस्लाम और कुरान की मुखालफत करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम बार बार उनको यहाँ पुकार रहे हैं कि हम बाइबल की तहरीफात के शवाहिद पेश कर रहे हैं। आइए इनका जवाब दीजिए। ये तीसरा एक शाहिद लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नोट कीजिए जी। बाइबल की किताब तवारीख सानी के बाब नंबर 22 आयत नंबर 2 के अंदर लिखा है कि अखजिया 42 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। ये नोट कीजिए, आगे देखिए। अब हुआ ये कि ये जो अख्जिया था, इसका जो बाप था वो था यहोराम, और उसकी उम्र 40 साल थी कि वो इंतकाल कर गया। जब 40 साल की उम्र के अंदर यहोराम इंतकाल कर जाता है तो उसका बेटा अख्जिया 42 साल की उम्र के अंदर सल्तनत को संभाल लेता है। हालांकि इसी बाइबल के अंदर लिखा है कि बाप के इंतकाल के फौरी बाद, यानी 2-4 दिन बाद या 1-2 माह के बाद फौरी तौर पे वो सल्तनत को संभाल लेता है। तो यहां से ये साबित होता है कि ये जो अख्जिया था अपने बाप यहोराम से 2 साल बड़ा था उम्र के अंदर। एक बात तो ये नोट कीजिए। आगे किताब सलातीन सानी है और उसका बाब 8 है और आयत है 26। उसके अंदर लिखा है अख्सिया 22 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। अब ये दो अपोजिट बातें हैं, दो बिल्कुल मुतजाद बातें हैं कि एक जगह लिखा है कि अख्सिया 22 वर्ष का था कि जब उसने सल्तनत को संभाला, और एक जगह लिखा है कि अख्सिया 42 वर्ष का था कि जब उसने सल्तनत को संभाला। ये सैमी सैमसन, उसके शागिर्द और तमाम दुनिया के पादरी, पास्टर हमें बताएंगे कि इन दो बातों में से कौन सी बात दुरुस्त है और कौन सी बात गलत है। जिसको आप गलत कहेंगे उसी को हम कहते हैं कि इस बाइबल के अंदर तहरीफ हुई है, ये बदल दी गई है। दुआ गो रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।